नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 30वीं रामायणी पर चर्चा कर रहे थे और सामान्य चर्चा हो चुकी थी। विशेष चर्चा हो रही थी और हम वहां थे जहां कहा गया, जटा तोर पहरावे शैली, जोग जुक्त की गर्भ दोहेली। इसको बहुत कुछ स्पष्ट कर चुका था। योग और युक्ति, ये दोनों शब्द आए हैं। योग आदर्श अवस्था में, योग उसको कहते हैं जब हम कहीं से जुड़ जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके योग के साथ युक्ति लगा हुआ है। युक्ति का मतलब क्या होता है? तंत्र। युक्ति दूसरी चीजों का सहारा लेकर के जो काम किया जाता है उसको युक्ति कहते हैं। तो ये जो ऐसे लोगों को जो गर्व है वह योग का भी है और युक्ति का भी है। उनके पास युक्ति है, योग है और युक्ति है, दोनों उनके पास। अब योग और युक्ति दोनों मिल जाएंगे तो सोचिए क्या होगा। दूसरी चीज फिर से स्पष्ट करूं कि उनकी बात इंद्र भी नहीं जानते। इंद्र तो हमारी बात भी नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास जो मन है ना, मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों दरवाजे हैं और मन कब क्या सोच रहा है इसको दूसरा नहीं जान सकता। हम ही नहीं जान सकते कि हमारा मन अगले पल क्या कर बैठेगा। तो जब हमारी बात हम ही नहीं जान रहे हैं तो हमारी बात इंद्र कैसे जानेगा? तो सबके लिए मालूम है, सबके लिए है। लेकिन यहां कहा जा रहा, मुहावरा बन गया है कि इंद्र भी नहीं जानता। इससे जोर पड़ गया कबीर के यह कहने का कि उनके अंतर की बात कोई नहीं जानता कि अंतर में क्या है। संत जो होता है, साधु जो होता है, योगी जो होता है, सज्जन जो होता है, वो पारदर्शी होता है, पता चलता है। जैसा अंदर है वैसा बाहर है। लेकिन जो सज्जन नहीं है, जो योगी नहीं है, जो संत नहीं है, उसका अंदर क्या है ये कोई पता नहीं लगा सकता। इंद्र नहीं लगा सकता। तो ऐसे लोग जो योगी नहीं है, साधु नहीं है, संत नहीं है, उन्हीं की बात इसमें कही जा रही है नहीं लेकिन बन रहे हैं। उनकी बात कही जा रही है जो है नहीं लेकिन बन रहे हैं। तो बन रहे हैं तो भी कहे क्या जाएं? कहे तो वही जाएंगे। भाई जितने लोग घूम रहे हैं आजकल वस्त्र पहनने वाले या जैसे भी, वो सभी लोग क्या वह हैं जो कहे जा रहे हैं? नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं। आसन उड़े कौन बढ़ाई, जैसे काग चील मड़राई। आसन उड़ाते हैं लोग, उड़ाते नहीं हैं। कहते हैं कि हम आसन पे बैठे बैठे जहां चाहें वहां चले जाएं। यह कहा जाता है फलाने बाबा तो बैठे बैठे घूम आते हैं, तीनों दुनिया घूम आते हैं। उनको हर जगह का पता होता है। कोई बाबा ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि इस समय फलाने जगह ये हो रहा है, कोई यकीन न माने तो जाके देख ले। तो मतलब वहां वो बैठे बैठे चले गए। ऐसी कहानियां संतों के बारे में लिखी हुई हैं, किताबों में लिखी हुई हैं। और ऐसी कहानियां कबीर के बारे में भी हैं। ऐसी कहानियां इस समय के संतों के बारे में भी हैं। देवरिया के एक संत के बारे में भी यही मशहूर था कि वो यहां रहते हैं और कब जो है वो प्रयाग पहुंच जाते हैं किसी को पता नहीं, दिखाई नहीं देते। तो ऐसी कहानियां युगों से चली आ रही हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि आसन उड़ाए कौन बढ़ाई।
मान लो कोई उड़ा ही लेता है, तो वे कहते हैं इसमें कौन सी बड़ाई है? आसन उड़ाए, कौन सी बड़ाई है? अरे बहुत से लोग हैं जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, अब तो उड़ने वाली कार आ रही है, वो कुछ पहन वहन के लोग ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो आसन उड़ाने कौन बड़ाई है? ये तो भौतिक चीज है, ये तो भौतिक चीज है कि आप उड़ रहे हैं, ये तो भौतिक चीज है, इसमें कौन सी बड़ाई है? वही कहानी हमने बताई थी आपको, आचार्य दयानंद सरस्वती वाली। कहा कि पानी पे चल लेते हैं, पूछा कितने साल में सिद्धि पाई? कहा 80 साल में। सरस्वती जी ने कहा कि तुम्हारे तो 80 साल व्यर्थ हो गए। वो चौंके, लोग भी चौंके। उन्होंने कहा अभी मल्लाह को 4 पैसे दूंगा, इस पार से उस पार चले जाऊंगा, 4 पैसे के लिए 80 साल व्यर्थ कर दिए। तो ये चमत्कारों के भी लोग कहते हैं, चमत्कारों का प्रचार करते हैं, कर पावे या ना कर पावे, और कर भी पाए तो कौन बड़ाई है? आसन उड़े कौन बड़ाई, जैसे काग चील मड़राई। अरे कौवा चील भी तो मड़राते हैं आसमान में, कौन सी बड़ाई होगी? बहुत बड़े योगी हो गए क्या कौवा चील? और आप भी ऐसा करके कौवा चील ही हो गए हो, बाकी कुछ नहीं हुए हो। आगे, जैसे भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। वो कहते हैं कि हमारे लिए तो जैसे भीत वैसे नारी, हम कोई फर्क ही नहीं समझते। जी हां, आप बिल्कुल फर्क नहीं समझते, लेकिन हमको फर्क समझना चाहिए। भीत जड़ है, चेतन नारी है। आप दोनों को एक ही तराजू पे तौल रहे हो, तो हम तो समझ गए आप कितने पानी में हो, लेकिन लोग नहीं समझते। वो समझते वाह बाबा तो पहुंचा हुआ है। वो नारी को भीत, नारी और भीत को एक ही समझता है। आसार नारी और भीत उसके लिए समान है। तो आपका दिमाग कहां जाता है? भीत पर। ये नारी को भीत समझता है, और अगर कहा जाए वो भीत को नारी समझता है। वो जैसे भीत वैसे है नारी, मान लिया, सही है। इसका क्या अर्थ हुआ? एक अर्थ तो हुआ कि जैसे भीत वैसे नारी, और एक अर्थ हुआ जैसे नारी वैसे भीत। क्या हुआ? बात उलट गई। लेकिन हमारा मन कहां जाता है? हमारा मन वहीं जाता है जहां हम दौड़ते हैं, विचार नहीं करते। उसने कह दिया हमारे लिए जैसे भीत वैसे नारी, हमने समझ लिया ये नारी को भीत समझता है। अरे वो भीत को नारी समझ रहा हो तो बात कड़वी है। जैसे भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। और राजपाट को उजाड़ गिनता है। सभी लोग राजपाट को उजाड़ गिनते हैं और राजपाट लिए चलते हैं। आजकल देखिए, कारें, एक एक कारें, इंपोर्टेड कारें चल रही हैं, सिंहासन साथ में चल रहा है, छत्र भी चल रहा है, पीछे पीछे और लोग सवारियों में चल रहे हैं, पूरी फौज चल रही है, भाले बंदूक चल रहे हैं। राजपाट और क्या होता है? राजपाट के कोई सिंह पूंछ होती है? राजपाट क्या होता है? और कहते हैं राजपाट तो हमारे लिए बेकार है। कुछ नहीं, हम तो राजपाट और उजाड़ एक जैसा समझते। क्या समझते हो एक जैसा? नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। जस नरक तस चंदन जाना, ये ऐसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी बात इंद्र भी नहीं जानते, उन्हीं की बात कही जा रही है।
जिनकी बात इंद्र नहीं जानते उसमें ये सारे लोग हैं। लोग बधावा सम के जाना वाले भी हैं, जटा तोज पहरावे शैली वाले भी हैं, आसन उड़ाए कौन बढ़ाई वाले, सब इसी में आ रहे हैं। इनकी बात इंद्र भी नहीं जानता, इसके अंदर क्या है इंद्र भी नहीं जानता, तो तुम कहां से जान पाओगे। जस नरक तस चंदन जाना, कहते हमारे लिए तो चंदन और दुर्गंध एक समान है। कैसे भाई? इसका मतलब तुम्हारी नाक जवाब दे गई है? इसका मतलब तुम्हारी नाक जवाब दे गई है, ये कौन सी बात हुई? अरे कोई क्लोरोफार्म सूंघ के बैठे हो कि सब एक समान लग रहा है? आंखें गंवा दी हैं जो एक समान लग रहा है। देखत नहीं जो दो नहीं देखिया, अदृष्ट कहावे सोए। देखते हुए नहीं देखता है जो, वो अदृष्ट कहा जाता है। जो आंखें हैं नहीं देखता अंधा है, लेकिन जो देख करके भी कहता हम नहीं देख रहे हैं वो अदृष्ट है। तो जस नरक तस चंदन जाना, तब झूठ है, बकवास है। जस बाउर तस रहे सयाना, और कभी वो बाउर बन जाता है कभी सयाना बन जाता है, उसके लिए बाउरपन और सयानेपन में कोई अंतर नहीं। ऐसे को क्या कहोगे आप? भाई आपके ही घर में कोई कभी बाउरपने की बात करने लगे, कभी सयानिक बात करने लगे, सयानपने की, तो उसको क्या कहोगे? इनको कोई पागल हो गया। लेकिन अगर वो बाना पहने हुए है तो जोगी हो गया। अगर बाना पहने हुए तो जोगी हो गया। अगर यूं हाथ झटका और उसमें से सिक्के निकाल दिए तो मदारी हो गया, और बाना पहने हुए है निकाल दिया तो बाबा हो गया। जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे सयाना, लपसी लौंग गने अक्सारा। जो लपसी और लौंग को एक समान गिनता है, उसके जिसके लिए लपसी और लौंग बराबर है। लपसी आप जानते हो, अब तो हलवा बनता है, पहले लपसी बनती थी। जब सूजी नहीं होती थी तब आटे की वही चीज बनती थी जिसको लपसी कहते थे, और भी चीजों की बनती थी। तो लपसी और लौंग को एक समान गिनता है। भाई लपसी का स्वाद दूसरा है, लौंग का स्वाद दूसरा है, लपसी का उपयोग दूसरा है, लौंग का उपयोग दूसरा है, लेकिन वो सबको एक समान गिनता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी बात इंद्र भी नहीं जानते। परिहर खाड़ मुख फांके छारा, खाड़ छोड़ देता है और छार राख खाने का नाटक करता है। खाड़ रखा हुआ है लेकिन राख खाता, किस लिए? आपको दिखाने के लिए। देखिए इसमें कहा गया खाड़ है, रखा हुआ है, उसको छोड़ देता है, राख फांक रहा है। क्यों? आपको दिखाना जो है उसको। आप गदगद हो गए, उसका काम बन गया। ऐसे लोगों की बात इंद्र भी नहीं जानता। मैंने बताया कि किस्से कहानियां कई जगह इस तरह की फैली हुई हैं। कबीर के बारे में फैली हुई हैं कि कबीर कहीं प्रवचन कर रहे थे और अचानक वो चौंक पड़े, प्रवचन करते हुए उठ गए और उन्होंने बाल्टी से पानी एक और फेंका। लोगों ने उनसे कहा कि बाबा ये क्या? तो उन्होंने कहा कि वहां पुरी में हमारा एक शिष्य जल रहा है, खाना बनाते समय पैर जल गया उसका, उसी को बुझा रहा था। प्रवचन कहां दे रहे हैं, पुरी में बुझा रहे हैं। ये कबीर के चाहने वालों ने अंधश्रद्धा में लिख दिया। और इसी तरह की कहानियां और भी संतों के बारे में लिखी हुई हैं। उठाया इनकी पढ़ा, कबीर पे चिपका दिया, कबीर पे पढ़ा उन पे चिपका दिया। वहीं उनकी जगह कोई ड्यूटी करते दिखाई दे जाता है। एक कबीर के चेलों में से, कबीर के
साथियों में से एक थे जिनके बारे में कहा जाता सेनानाई। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है राजा की दाढ़ी बनाने पहुंच गए जबकि वो सोए हुए थे। ऐसी कहानियां बहुत हैं किताबों में, और उसका सहारा लेकर के लोग फैलाया करते हैं। जिसके बारे में देखा फैला दिया, और संत चुपचाप उसको सुनता रहता, मन ही मन प्रसन्न होता रहता है कि अच्छा है, फैल रहा है। एक बहुत बातें आप सुनते होंगे, भंडारे में घी घट गया तो घी लाने का, जाओ नदी से ले आओ, उधार ले लेना, आ जाता है घी, पूड़ियां बन जाते हैं, लोग खा के चले जाते हैं कि बाबा ने नदी से, सरजू से घी मंगवा दिया, गंगा से घी मंगवा दिया। कभी इस पर विचार किया है कि बाबा आटा क्यों नहीं मंगवाते? क्या आटा ही घटता है भंडारे में? क्या घी ही घटता है और कोई चीज नहीं घटती? आटा मंगवा दें, सब्जी मंगवा दें गंगा मैया से, वो नहीं मंगवाएंगे क्योंकि वो पहले गंगा मैया में रखा नहीं जा सकता। सीधी सी बात है। तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं। और जटा तोर पहरावा शैली, इसका विभत्स रूप देखना हो तो शंकर विजय नाम का ग्रंथ देखिए, जो किसी आदि शंकराचार्य जी की प्रशंसा में किसी अंध भक्त ने लिखा होगा। उसमें गणना कीजिए कि शंकराचार्य ने कितने विरोधियों का सर धड़ से अलग किया, उसमें गिनती दी हुई है। आप सोच सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जैसा संत ऐसा कर सकता है क्या? वो हरा सकता है, बहुतों को हराया होगा आदि शंकराचार्य ने, लेकिन हराने का मतलब ये नहीं होता है कि उनका गर्दन काट के अलग कर दिया। ये तो शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश है, प्रशंसा करने की बजाय, और इससे मन दुखी हो जाता है। कबीर का भी दुखी हुआ होगा। तो इस रामायणी में आज इतना ही। रामायणी की शेष चर्चा अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।